आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 2, उसकी 23, 24 और 25। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। And he went up from there unto Bethel, and as he was going up by the way, there came forth youths out of the city, and mocked him and said unto him, Go up, thou bald head, go up, thou bald head. And he turned back and looked on them, and cursed them in the name of the Lord. And there came forth 2 she-bears out of the wood, and tore 42 youths of them. And he went from there to Mount Carmel, and from there he returned to Samaria. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो। आपका विशेष अनुग्रह चाहते हैं, हम सीख सकें। यीशु के लहू में आप मुझे पवित्र करें, आशीष दीजिए। सब बातों को अपने नियंत्रण में रखिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हिंदी में मैं पढ़ दूंगा। दूसरा राजा 2 अध्याय 23 से 25। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उस पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वो कारमेल को गया और फिर वहां से शमरोन को लौट गया। तो हम एलीशा के आश्चर्यकर्म देख रहे हैं, और ये एलीशा का तीसरा आश्चर्यकर्म माना जाता है। पहले 2 हम देख चुके हैं। पहले में एलीशा एलिया की चद्दर को यरदन के पानी पर मारता है और यरदन का पानी 2 भाग में हो जाता है और वो उसमें से निकलकर यरीहो पहुंचता है। फिर हमने दूसरा उसका अद्भुत काम देखा, जहां पर यरीहो में एक पानी का सोता ऐसा पानी देता था जो कड़वा था या मृत्यु को लाता था। वो पानी बांझपन क्रिएट करता था। लेकिन जब लोग एलीशा के पास आते हैं तो कहता है, एक नए बर्तन में नमक डालकर उस सोते में डाल दो। और जब ऐसा हुआ, जब एलीशा ने ऐसा किया, तो फिर वो पानी मृत्यु नहीं परंतु जीवन ही जीवन, यानी अच्छा पानी हो गया सबके कंजम्पशन के लिए। एक प्रकार से मृत्यु हट गई। हमने देखा था कैसे नमक और वो नया बर्तन नई वाचा को दिखाता है, क्योंकि जो प्योर नमक होता है समुद्र का, वो कभी खराब नहीं होता है। वो उसकी एक्सपायरी फॉरएवर होती है। तो इसलिए वो नई वाचा को दिखाता है, वो वाचा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ बांधी। अब ये तीसरा जो आश्चर्यकर्म है, एलीशा यरीहो से अब बेथेल को पहुंचता है। और हम सब बेथेल को काफी अच्छी तरह हमें याद होता है, हम जानते हैं, क्योंकि बेथेल में याकूब को जब वो भाग रहा था अपने भाई से और पद्दनराम जा रहा था और रात को वो उस जंगल में सो रहा था, तो उसको एक दर्शन दिखा।
और जिस जगह उसको दर्शन दिखा वो जगह कौन सी थी? वो बेथेल था। और अब उस हिस्से को डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन उस जगह याकूब ने घोषणा की। उसने एक बड़ी सीढ़ी देखी और वो सीढ़ी पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक पहुंच रही थी। वो सीढ़ी नहीं है जो पेंटिंग के लिए यूज करते लोग, जब घर का व्हाइट वॉश करते हैं उसको भी सीढ़ी कहते हैं। वो सीढ़ी नहीं थी, ये पूरा स्टेयरकेस था। जैसे पथ होते हैं ना, नीचे से ऊपर जाते हैं, बड़े बड़े जैसे ऊंचे मकान होते हैं, बड़े महल होते हैं, कैसे सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती है, वैसी सीढ़ी थी। और वो सीढ़ी पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जाती हुई याकूब ने देखी। और उसने क्या कहा? हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 28 अध्याय 12 आयत और 16 और 17 आयत। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। 16, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। तो याकूब इस बात को कहता है एक प्रकार से कि परमेश्वर का घर स्वर्ग का फाटक है। और ये दर्शन उसको कहाँ मिला? बेथेल में मिला। एक विचार है यहाँ पर, भविष्यवाणी का विचार, कि जो आने वाला समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करेगा इजराइल में, और जब हम पुनर्स्थित शरीर में होंगे, ठीक है, और हम प्रभु के साथ उस 1000 वर्ष में राज करेंगे, तो इस स्थान से जहां पर याकूब लेटा हुआ था स्वर्ग तक एक सीढ़ी होगी। सोचिए, मनुष्य की हमेशा एक इच्छा रही शुरुआत से कि हम आकाश तक पहुंच जाए। निम्रोद ने इस बात को किया, है ना। आज भी कई सारे देश आकाश से ऊंचे या दूर से दूर ग्रह में पहुंचना चाहते हैं। इलॉन मस्क है और जेफ बेजोस है और पता नहीं रशिया है और कौन कौन सी, हमारा देश भी सैटेलाइट छोड़कर और आदमियों को भेजकर ऊंची से ऊंची जगह जाना चाहता है। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु ऐसी सीढ़ी बना देगा कि हम ऊपर और नीचे आ जा पाएंगे। क्या सबूत है? ऊपर कहाँ जाएंगे? ऊपर नए यरूशलेम में जाएंगे। आप कहोगे नए यरूशलेम तो 21 अध्याय में ही आता है। हाँ, 21 अध्याय में वो सामने उतर के आता है और हवा में रहेगा, लेकिन 21 अध्याय से पहले हो सकता है कि 1000 वर्ष के टाइम जो हम पुनर्स्थित शरीर में होंगे, हमारा स्वर्ग और पृथ्वी पर आना जाना रहे। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 24 से 26, जहां पर थोड़ा सा हिंट मिलता है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। किसकी ज्योति में? नए यरूशलेम की। और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। पृथ्वी के राजा नए यरूशलेम में अपने तेज का सामान लाएंगे, गिफ्ट्स लाएंगे बेसिकली। और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे। कहां से लाएंगे? क्योंकि प्रभु का राज्य एस्टैब्लिश्ड होगा नीचे।
तो ऐसा लगता है कि लोग नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, क्योंकि 21 अध्याय पूरा नए यरूशलेम का वर्णन है। और जाति जाति के लोग और पृथ्वी के राजा लोग ये गिफ्ट्स और ग्लोरी प्रभु यीशु के लिए लाएंगे, है ना। तो ये बेथेल का अगर कहे तो भूतकाल था याकूब के टाइम, और शायद भविष्य काल में हो सकता है ऐसी सीढ़ी भी हो। लेकिन जब एलीशा वहां पर पहुंचा तो बेथेल का क्या हाल था। बेथेल इतना भ्रष्ट जगह हो गई थी कि एक प्रकार से यहोवा के लिए कोई स्थान बेथेल में नहीं बचा था। कैसे मालूम? अगर आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं पीछे, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जब सुलेमान मर गया, उसका बेटा रेहबोम वो इज़राइल के दक्षिण के 2 गोत्र का राजा बना, जिसको यहूदा का राज्य कहते हैं। और ऊपर के 10 गोत्रों का राजा कौन बना? यरोबाम। प्रभु ने यरोबाम को 10 गोत्र दिए। यरोबाम जबकि कोई राजा के वंश का नहीं था, लेकिन प्रभु ने उस पर बहुत अनुग्रह किया। अब मंदिर कहां पर था? मंदिर यरूशलेम में था। तो साल में 3 बार कम से कम जो पुरुष थे, परिवार भी थे लेकिन विशेषकर पुरुष, सारे इज़राइल से नीचे दक्षिण में यरूशलेम में आते थे। अब यरोबाम को डर लगने लगा कि भाई 10 गोत्रों से लोग जाएंगे तो वहां पे प्रभावित हो जाएंगे यहूदा के राजा से, कहीं मेरे हाथ से सत्ता ना छूट जाए। तो उसने क्या दुष्टता की? पहला राजा 12 अध्याय 28 से 31। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। तो उसने एक बछड़े को बेथेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। और ये बात पाप का कारण हुआ, क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों में भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। तो उसने दान में और बेथेल में एक एक सोने का बछड़ा स्थापित किया, मूर्तियां, और कहा, यही तुम्हारे देवता है। बताइए, जिस यहोवा ने उसको राज्य दिया था, जिसके भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसको संदेश पहुंचाया था, अब वो इन सोने के बछड़े को स्थापित करके कहने लगा, ये तुम्हारे देवता है, यही दंडवत करो। और उसने ओछे ओछे लोगों को याजक बना दिया, लेवियों को नहीं बनाया। तो बेथेल का ये हाल हो गया था। यहोवा का नाम धीरे धीरे वहां से मिटा दिया गया था और भ्रष्ट प्रकार की उपासना वहां पर चलती थी। अगर आपको याद हो, पिछली बार हमने बताया था कि जब यहोशू ने यरीहो के वापस बनाने के लिए श्राप दिया था, तो जो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए जिसने यरीहो वापस बनाया, जिसका नाम एल था, वो भी बेथेल का ही था। आप पढ़ सकते हैं पहला राजा 16 में। और जब उसने बेथेल बनाया, उसकी नेव लगाई, माफ करना, यरीहो बनाया, उसने जब उसकी नेव लगाई और फिर फाटक लगाया, उसका पहलौठा और छोटा बेटा दोनों मर गए। और एक और आपको बात पढ़ाता हूं। अमोस भविष्यद्वक्ता था और अमोस ऐसा लगता है कि बेथेल में भविष्यवाणी करने के लिए आया। तो देखिए, वहां पर अमजिया करके
एक बेथेल का मूर्ति पूजक याजक हो गया था। वो आमोस भविष्यद्वक्ता को क्या कहता है? आमोस 7 अध्याय 12 और 13। और अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी ना करना, क्योंकि ये राजा का मंदिर और राजनगर है। वो कहता है बेतेल में भविष्यवाणी मत करना, क्योंकि बहुत प्रभु का तरीका, प्रभु यहोवा का नाम, यहोवा के तरीके से या व्यवस्था के अनुसार यहोवा को मानना, ये सब बेथेल से खत्म सा हो गया था। और एक प्रभु के भविष्यद्वक्ता को बोलने भी बेथेल में नहीं दिया जाता था। ठीक है, बेथेल में कोई भी प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं को आदर नहीं था। और वैसे ही वहां के बच्चे थे, जवान थे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं इस घटना में कि जब एलीशा बेतेल को पहुंचता है, तो ये कुछ जवान बच्चे यहाँ पर आते हैं। एक्चुअली ये बच्चे नहीं है, लड़के हैं, इसको मैं समझाऊंगा। और वो एलीशा का मजाक बनाने लगते हैं। उसको कहते हैं चंदुए चंदुए, शायद चंदवा गज्जे को कहते हैं, चंदुए चंदुए तू भी चढ़ जा, एक ताना मार रहे थे। और जब उन्होंने ऐसे किया तो एलीशा ने उनको श्राप दिया, और जैसे श्राप दिया तो 2 रीछनियां जंगल में से एकदम निकल के आई और इन 42 लड़कों पर हमला किया, अपने नाखूनों से या जैसे भी उनको मारा, इंग्लिश में मॉल कहते हैं, घायल किया उनको, कुछ कहते हैं उनको मार दिया। उस बात को भी देखेंगे। तो एकदम उन पर सजा आई। ये श्राप कोई एलीशा के मन की बात नहीं थी। मनुष्य के हाथ में कोई ऐसी ताकत नहीं कि वो कुछ बोले और रीछ दौड़ कर आ जाए। ये प्रभु ने उसके मुंह में शब्द डाले, और ये श्राप प्रभु की ओर से था उन जवान लड़कों पर। और परमेश्वर के दास का ऐसा खुला निरादर, वो परमेश्वर का निरादर था। प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि तुम जो कुछ मेरे छोटे से छोटे जन के लिए करते हो या उसके प्रति करते हो, वो तुम मेरे लिए या मेरे प्रति करते हो। भलाई करते हो तो तुम मेरे लिए भलाई करते हो, उनके साथ बुराई या बुरा व्यवहार करते हो तो वो तुम मेरे साथ करते हो। तो ऐसा ही इन जवान लड़कों ने एलीशा के साथ अर्थात यहोवा के साथ व्यवहार किया। अब जैसे हिंदी में क्या लिखा है कि दूसरा राजा 2 अध्याय और 23 में लिखा, छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करने लगे। जो केजेवी ट्रांसलेशन उसमें लिखा है लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे। लेकिन कायदे में ये छोटे बच्चे नहीं थे, मैं बताऊंगा इनका जो ओरिजिनल अर्थ था। इस हिस्से को लेके जो नास्तिक लोग हैं, बाइबल के विरोधी लोग, वो बहुत हमला करते, कहते हैं देखो कैसे एक भविष्यद्वक्ता ने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, वो भी 42 छोटे छोटे बच्चे। ऐसा नहीं था। ये जो छोटे बच्चे, एक्चुअली इसका रियल ट्रांसलेशन है यंग मैन, जवान पुरुष थे, ये जवान लड़के थे। और करीब ये 12 साल से लेकर 30 साल के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। और ये सही
और गलत का ज्ञान रखने वाले लड़के थे। ये कोई ऐसा नहीं था कि छोटे बच्चे जो मिट्टी में या कीचड़ में खेलते हैं ऐसे बच्चे नहीं थे, लेकिन ये एक प्रकार से जैसे मवाली का गैंग होता है वैसा गैंग था जो परमेश्वर और परमेश्वर का दासों का ठट्टा उड़ा रहे थे। लिखा है ना छोटे लड़के, लिटिल चिल्ड्रन। जो लिटिल शब्द है वो एक्चुअली है हिब्रू में कातान, QATAN। इसके दो मतलब हो सकते हैं, छोटा भी और दूसरा बेकार, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई महत्व नहीं है। यानी जैसे कई बार कहते हैं ना, ये तो बेकार ही घूमता है, इसको कोई काम धाम नहीं है, ऐसे ही टाइम वेस्ट करता है। तो ये शब्द उसके लिए भी यूज होता है। दूसरा जो बच्चे शब्द है वो बच्चे शब्द के लिए हिब्रू में यूज किया है नार। हो सकता है नर शब्द इससे रिलेटेड हो कभी। और नार किस किस के लिए यूज होता है? लड़के के लिए, और जैसे कहते हैं ना बेटे के लिए, दास के लिए, जवान के लिए, ये नार शब्द यूज होता है। जब सैमुअल यिशै के घर गया था राजा को चुनने, और जब उसको प्रभु ने हर बेटे के लिए मना कर दिया, अब तक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो सैमुअल ने पता है क्या पूछा यिशै से? क्या है ये क्या ये ही सारे तेरे बच्चे हैं? तो वहां पर शब्द नार यूज किया। सैमुअल को मालूम था कि मैं एक जवान को ढूंढ रहा हूं राजा के लिए, तो बच्चे को थोड़ी ढूंढ रहा था वो। तो नार शब्द जवान लड़के थे। तो और इसलिए उन्होंने जो इस तरह से ठट्टा उड़ाया, ये बात एक गंभीर बात थी, सीरियस बात थी। बेथेल एक प्रकार से उस पूरे इलाके में मूर्ति पूजा का सेंटर बन गया था यरोबाम के पाप के कारण। अब ये जो लड़के थे ये एलीशा को क्या कहते हैं? वो कहते हैं चंदवे चढ़ जा, चंदवे चढ़ जा। क्यों कह रहे थे ऐसे? वो कह रहे थे तू भी ऊपर चला जा एलिया की तरह। जो चढ़ जा शब्द है ये हिब्रू में एला करके वर्ड है, और एलिया को जो उठा लिया गया, उस उठा लिए जाने में जो शब्द उपयोग किया गया वो एला ही है, एला से जुड़ा हुआ है। तो ये भी यही कह रहे थे, अरे तू भी चला जा अगर वो चला गया तो। ठीक है। और कायदे में वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि एलिया उठा लिया गया। वो तो यही कह रहे थे अगर वो चला गया तो तू यहां क्या कर रहा है, हमारी नगरी में तू क्या कर रहा है? एक प्रकार से कह रहे थे कि यहोवा के भविष्यद्वक्ताओं के लिए यहां कोई जगह नहीं है। अगर तू परमेश्वर का दास है, जैसे एलिया ऊपर गया तू भी जा। हम खुश है कि वो चला गया, और हम चाहते तू भी उसके पीछे पीछे चला जा। आपको याद है जब प्रभु यीशु क्रूस पर था तो लोगों ने उसको क्या कहा? अरे तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर कर दिखा और हम तुझ पर विश्वास करेंगे। ये उल्टा कर रहे थे, कहते तू ऊपर चढ़ के दिखा चंदवे। तो इसलिए इन्होंने न केवल प्रभु के भविष्यद्वक्ता का निरादर किया, परंतु प्रभु का निरादर किया। तो इस बात को ठीक तो करना ही था। प्रभु को अपनी सामर्थ इस मामले में दिखाना अवश्य था। अगर आपको ध्यान हो, जब पहला आश्चर्य कर्म हुआ, जब एलीशा ने यरदन के पानी को पार करके वो वापस यरीहो में आया, तो 50 भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र वहां पर खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा यरदन को पार करते हुए, और उन्होंने इस बात का अंगीकार किया कि वास्तव में एलिया का आत्मा एलीशा पर है। और उन्होंने एलीशा के सामने दंडवत किया, प्रणाम किया उसको।
और कंफर्म करने के लिए उन्होंने कहा चलो हम ढूंढने जाते हैं, कहीं एलिया इधर उधर तो नहीं चला गया। एलीशा ने कहा जरूरत नहीं है, उनको बहुत विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा नहीं हमें जाना है। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। उन्होंने ढूंढा, शायद 3 दिन तक ढूंढा और कुछ नहीं मिला, और फिर वो वापस आए। तब उनको विश्वास हुआ कि वास्तव में एलिया उठा लिया गया। इसलिए सब जगह ये बात बहुत तेजी से फैली कि जीते जी एलिया उठा लिया गया, और आकाश में अग्निमय रथ और घोड़े दिखे थे, जो एक प्रकार से उसके साथ साथ जब वो बवंडर में उठा लिया गया, उसके साथ साथ उसको एक आदर के साथ यहां से ले लिया गया। तो इसलिए ये बात बेथेल भी पहुंची थी, इसलिए एलीशा का ठट्टा उड़ा रहे थे ये जो बवाली लोग थे। क्या कह रहे थे? चंदवे तू भी चढ़ जा, तू भी चढ़ जा। चंदवा जो शब्द है वो हमारी भाषा में हम गंजा कहते हैं, और इंग्लिश में बॉल्ड हेड कहते हैं। वो बॉल्ड हेड कह रहे थे उसको। और ये एक्चुअली जब भी किसी को गंजा कहते थे, विशेषकर इजराइल में, ये बहुत निरादर के साथ कहते थे। इसका कारण मैं बताऊंगा। नीति वचन 16:31 में लिखा है कि जो पके बाल है, सफेद बाल है, वो एक महिमा का मुकुट है। द होरी हेड इज अ क्राउन ऑफ ग्लोरी। लेकिन गंजापन, जो आदमी जानबूझ के गंजा होता था, उसको एक डिस्ग्रेस समझते थे। यार गलत चीज है। जैसे आजकल उल्टे सीधे बाल नहीं करते, कभी यहाँ से काट दिए, कभी यहाँ खड़े कर दिए, तो हम जैसे लोग क्या कहते हैं, यार ये तो पागल आदमी है, इसको देखो, है ना। तो इस तरह से गंजापन जो लोग खुद करते थे, उनको एक हीन भावना से देखा जाता था। हम कुछ वचन पढ़ते हैं। लय व्यवस्था 21 अध्याय और 5 आए। वे ना तो अपने सिर मुंडाए और ना अपने गाल के बालों को मुंडाए और ना अपना शरीर चीरे। फिर व्यवस्था विवरण 14:1 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना भौहों के बाल मुंडाना। फिर यशाया 3 अध्याय 24 और 25, और सुगंध की संति सड़ाहट, सुंदर करगनी की संति, बंधन की रस्सी, भूते हुए बालों की संति, गंजापन, सुंदर पटुके की संति, टाट की पेटी और सुंदरता की संति दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध से मारे जाएंगे। तो अगर आप देखोगे, एक प्रकार से ये एक श्राप था, श्राप की बातें थी। जब अय्यूब पर भारी दुख आया तो अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब 1:20, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। ऑफ कोर्स इससे कोई, जब आदमी की उम्र होती है और उसका गंजापन होता है या किसी के बाल गिरते हैं, इस गंजेपन से मतलब नहीं है। ये जो लोग गंजापन करते थे, है ना, आप देखोगे कई ऐसे अलग अलग मतों में प्रीस्ट होते हैं, वो गंजापन जानबूझ के करते हैं। ठीक है, वो गंजापन जानबूझ के करते हैं। और मुझे नहीं मालूम है, 2 कारण हो सकते हैं। या तो एलीशा के बाल कम थे, दूसरा ये भी कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं कि किसी को अगर बुरी बात कहनी होती थी तो चाहे वो गंजा ना भी हो, उसको गंजा बोलते थे, क्योंकि गाली की तरह यूज होता था वो।
ना। तो इसलिए वो एलिशा को इस प्रकार से उसकी तौहीन कर रहे थे। और एक बार नहीं, वो 2 बार बोलते हैं, ठीक है। और ये चीजें शायद उन्होंने अपने घर में सीखी होगी या आम बेथेल में चलती होगी कि यहोवा के भविष्यद्वक्ता तो ऐसे ही होते हैं। और अब एलिशा जानता था कि इन्होंने जो बोला है और ये जो कर रहे हैं, ये परमेश्वर की व्यवस्था का घोर उल्लंघन था। और तब उसने श्राप दिया। और जब श्राप दिया तो 2 रीछनियां, मैं सोचता हूं बड़ी बड़ी रीछनियां, उन्होंने आके बस अपने हाथ घुमा दिए इन 42 लड़कों पर। हमें पता नहीं 42 थे कितने थे, लेकिन 42 को उन 2 रीछनियों ने मारा, है ना। और आप पढ़ोगे, ये प्रभु ने चेतावनी दी थी। लय व्यवस्था 26 अध्याय में परमेश्वर की ताड़नाएं लिखी है कि जब तू नहीं मानेगा तो मैं ये करूंगा, तू इसमें भी नहीं मानेगा तो मैं ये करूंगा, तू इसमें भी नहीं मानेगा तो 7 बार तेरे ऊपर और विपत्तियां आएगी। तो उसमें से एक विपत्ति मैं आपको सुनाता हूं। लय व्यवस्था 26 अध्याय 21 और 22। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, है ना, ढिठाई का पाप प्रभु कह रहा है यहाँ। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, और जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएगी। वो वन पशु क्या करेंगे? तुम्हें निर्वंश करेंगे। इंग्लिश में लिखा है तुम्हारे बच्चों को चुरा लेंगे। कौन? वन पशु। तो व्यवस्था कहती थी कि परमेश्वर ऐसे वन पशु भेजेगा जो तुम्हारे बच्चों को मार देगा। होशिया 13:8 में भी लिखा है, होशिया 13:8, मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह की नाई उनको वहीं खा डालूंगा जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। तो ये परमेश्वर का न्याय था। ये एलिशा का कोई सिर्फ क्रोध या इरिटेशन नहीं था, ये परमेश्वर का न्याय था उन लड़कों पर। कुछ लोगों का कहना है कि ये 42 मरे नहीं थे, बस उनके नाखून से काफी घायल हुए और वो दाग उनके शरीर पर हमेशा रहे होंगे और औरों के लिए भी सबक होगा कि इन्होंने एलिशा के साथ ऐसे मजाक किया था, ठट्टा उड़ाया था, और एलिशा के खुदा ने इनको ये सजा दी थी। एक प्रकार से वो गवाह रहे। कुछ लोगों का कहना है वो 42 मर गए, हमें मालूम नहीं, लेकिन उन 42 का क्या भूतकाल था, है ना, और क्या उनके जीवन में क्या क्या बातें थी, कितना वो प्रभु से घृणा करते थे, हमें नहीं मालूम। क्योंकि व्यवस्था विवरण 7:10 में लिखा है, और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है, यानी प्रभु नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इंतजार नहीं हुआ, एकदम वो रीछनी आकर उनको अटैक किया। बस मैं जल्दी खत्म करूंगा। एक और चीज हम सीखते हैं, ये क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे। प्रभु की बातों में
और प्रभु की बातों का और प्रभु के दास का मजाक उड़ा रहे थे। इंग्लिश में उसको कहते हैं जेस्टिंग, ठट्ठा उड़ाना। इफिसियों 5 अध्याय 3 और 4 में लिखा है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत, न ठट्ठा की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। जहां पर भयंकर पाप लिखे हैं उसके साथ ठट्ठा भी लिखा है और मूढ़ता की बातचीत भी लिखी है। और ये लोग यही कर रहे थे। आखिरी विचार, इनको कोई विश्वास नहीं था कि एलिया उठा लिया गया, ये लड़कों को, और ऐसी बातें कह के वो एक डाउट, एक शक डाल रहे थे लोगों में कि चंदवे, अगर वो गया तो तू चढ़ के क्यों नहीं दिखाता ऊपर, तू भी जा ऊपर, हमें दिखा। एक प्रकार से उठाए जाने के सत्य पर ये शक डलवा रहे थे। पौलुस के टाइम भी ऐसे 2 लोग थे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 17 और 18, और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हिमुनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। पुनरुत्थान के बारे में उन्होंने लोगों में शक डाला, अविश्वास डाला। दोनों झूठे भविष्यद्वक्ता थे। और प्रभु क्या कहता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में? दूसरा पतरस 2:1, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और इस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। झूठे भविष्यद्वक्ताओं पर शीघ्र विनाश, स्विफ्ट जजमेंट। और वैसा ही शीघ्र विनाश उन 42 लड़कों पर आया। कभी एक सच्चे परमेश्वर के दास का ठट्टा ना उड़ाए, और जो प्रभु का और प्रभु के लोगों का ठट्टा करते हैं उनका विनाश दूर नहीं है। प्रभु उनको भी मौका देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो पश्चाताप नहीं करते तो शीघ्र विनाश उनके भाग में लिखा हुआ है। देखिए, बस लास्ट थॉट है, हमने इससे पहले वाले आश्चर्यक्रम में क्या देखा था कि एक प्रकार से मृत्यु से पार होकर जीवन में लाया जाता है। जब वो नमक डालता है तो वो पानी चंगा हो जाता है, एलीशा के नमक डालने से। और हमने क्या स्मरण किया था उससे, क्या कंपेयर किया था? नई वाचा, प्रभु यीशु जो अपने क्रूस के बलिदान से हमें जीवन देता है। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर जजमेंट को देखते हैं। और प्रभु यीशु जो जीवन देने आया अपने पहले आगमन में, उद्धारकर्ता की तरह आया पहले आगमन में, वो अपने दूसरे आगमन में एक न्यायी की तरह लौट कर आएगा। ज्वालामय स्वर्गदूत उसके साथ होंगे जब वो पृथ्वी पर अपना राज्य एस्टैब्लिश करेगा। कलीसिया को निश्चित रूप से पहले उठा लेगा, लेकिन जब लोगों के देखते वो लौट कर आएगा तो अपने
आगमन के प्रकाश से और अपनी सांस से मसीह विरोधी को भस्म करेगा। ऐसी सामर्थ में आएगा, उसके मुंह से वचन की तलवार निकलेगी, दो धारी तलवार निकलेगी और जाति जाति ये नाश की जाएगी हरमगदोन के युद्ध में। तो हम हमारे प्रभु के पहले और दूसरे आगमन को भी देख पाते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे। ये एलीशा का तीसरा आश्चर्य कर्म था कि उसने एक शब्द बोला, उनको श्राप दिया और दो रीछनियां आकर उन दुष्ट लड़कों को हमला किया। तो प्रभु हमारी सहायता करे और अपने वचन पर आशीष दे।